Okay guys, hello everyone, welcome to another video. My name is Rohit and this is another day of me making sure we're building a strong psychology in trading. तो प्रीवियस तुमने अगर तो ये सीरीज़ अगर तुमने फॉलो की होगी, एक दो वीडियोज ही डाले हैं, वैसे तो किसी ने नहीं देखी है बट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. दिस इज़ अगेन टू बिल्ड माई डॉक्यूमेंट माई जर्नी एंड कैसे, बिकॉज आई नो वन थिंग विच आई एम वेरी श्योर ऑफ कि मैं क्विट नहीं करता हूँ चीज़ों पे. आई डोंट क्विट ऑन थिंग्स विच आर हार्ड. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में मैंने मतलब अपने टीन एज में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज जो मैंने क्विट की है विच आई लव डूइंग इट. एंड नाउ आई रिग्रेट कि मैंने वो क्यों क्विट की. बास्केटबॉल खेलना एंड अदर स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज विच आई, बट नाउ वट एवर आई स्टिक टू इट एंड इफ आई लाइक इट एंड इफ आई एंजॉय इट आई डोंट क्विट. दैट्स इज वन ऑफ द रीज़न मैं मेरा चैनल का नाम भी द फिट एफ एक्स ट्रेडर है, बिकॉज आई लव डूइंग जिम. तो मेरे को वो भी लगता है कि no matter how hard it gets for me, I don't quit on things. I don't quit on anything. सिर्फ मेरे रिस्पेक्टिव नहीं है, मतलब सिर्फ मेरे. I don't quit on relationships. I don't quit on anything, no matter how hard it gets. And I'm pretty sure कि मैं पिछले एक साल हो गया मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, ज़्यादा ही हो गया, इवन डेढ़ दो साल हो गया. कोविड के बाद मैंने चालू किया था बट अच्छे से, मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ पिछले एक साल से बहुत. आई हैव रेड एन नंबर ऑफ बुक्स नाउ. पिछले 6-8 महीने एक साल में आई एम इन टू ट्रेडिंग 100%. मतलब अगर मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू स्पेंड ऑन ट्रेडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अगर मेरे को दिन को सिर्फ दिन में सिर्फ 2 ही घंटा मिलता है बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो 2 घंटे में भी आई डोंट do entertainment stuff. I don't do Instagram. I don't do any other thing. I read books and I make sure I look at charts. Even at phone, लोगों के जेब से फ़ोन निकलते ही इंस्टा की रीलें चलती है, मेरे फ़ोन से मेरे जेब से फ़ोन निकलते ही ट्रेडिंग व्यू खुलता है. सो दैट्स हाउ आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ, बिकॉज दीज आर, ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स सेटअप करके मुझे पता है इवेंचुअली हेल्प मी टू सपोर्ट माई गोल. गोल गोल यही है कि मेरे को पैसा नहीं बनाना. मेरे को पैसा तो इवेंचुअली वो है कि आ, मतलब आउटकम हो जाएगा पैसा तो, या वो बोल लो यार इसको कि इवेंचुअली आएगा ही आएगा अगर मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ तो. और ये सब चीज़ों की इंस्पिरेशन मुझे मेरी बाकी चीज़ों से मिलती है जो मैंने लाइफ में की है, ना. स्टिक अराउंड इट. भले बॉडी बिल्डिंग ले लो या भले कुछ भी ले लो. आई स्टिक विथ माई रिलेशनशिप्स, आई स्टिक टू माई रूटीन्स, आई स्टिक टू माई discipline, and eventually everything comes with, whatever. फिज़िक ले लो, मेरे रिलेशनशिप्स ले लो, मेरी जितनी भी लाइफ में चीज़ें हैं, दोज आर जस्ट द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मी फॉलोइंग दोज रूटीन्स. सो मेरे को इतना बहुत श्योर हूँ मैं कि process is everything. If you don't know how to enjoy the process, then trust me, you won't be able to, you know do it extraordinary. और trading is something which तुम्हें ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा. अगर तुम इसको सिर्फ इसलिए देख रहे हो, तुम सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग करना चाहते हो क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे 4 लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हुए देखा है, लैम्बो में घूमते हुए देखा है, अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स, लग्जरी लाइफ लेते हुए देखा है, एंड इफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू वांट टू डू इट, ट्रस्ट मी. ऑफ कोर्स इनिशियली सबको वही दिखता है, मुझे भी शायद वही दिखा था, बट मेरा रीज़न, सॉलिड रीज़न वो नहीं था ट्रेडिंग चालू करने का. मुझे मेरा फ्रीडम, मुझे मेरा टाइम, वो बहुत प्यारा है. सो मुझे अपना 9 to 5, मैं आई एम स्टिल डूइंग 9 to 5. आई बीन वर्किंग फॉर अराउंड 10 years नाउ, 10 to 11 years in a 9 to 5 जॉब. एंड आई वांट आई वांट अ टाइम फ्रीडम. मेरे को टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, मुझे प्लेस रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए. आई वांट टू ट्रैवल. मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में. सो एंड दिस इज़ द ओनली वे ऑफ डूइंग इट. बिकॉज मैं कम, हमेशा से करना बहुत कुछ है लेकिन लोगों की डिपेंडेंसी रहती है, चीज़ों की डिपेंडेंसी रहती है. मेरे को वो डिपेंडेंसी ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में. इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू इट विथ माई ओन, एट माई ओन विल. ठीक है, ताकि मेरे को, मेरी सक्सेस भी मेरी हो तो मेरा फेलियर भी मेरा हो. एंड आई थिंक ट्रेडिंग इज़ द ओनली वे टू डू इट, जो सारी चीज़ों से अलाइन करता है, मेरे जो लाइफ गोल्स हैं, एस्पिरेशन से उससे अलाइन करता है.
बट nevertheless ठीक है. So again this series is not just to make profitable, this is to make my mindset strong, psychology strong, and eventually if you guys follow this series you will get to know कि uh, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है. सो आज का ट्रेड समझा देता हूँ थोड़ा सा, और जस्ट इन केस अगर तुम्हारे को मेरा एज नहीं पता तो मैं तुम्हारा एज एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो एक बुलिश मार्केट में, राइट, जब व्हेन वी हैव अ न्यू हाई क्रिएटेड, सो बेसिकली जब मार्केट ने इसके ऊपर, एक सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग. इज दैट, आ गया भाई. अरे सो बेसिकली मेरा एज यही है कि जब मार्केट एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड में हो, इट डज नॉट मैटर, अगर वो एक न्यू हाई क्रिएट करता है, राइट, जब इसके ऊपर इसने क्लोज किया तो एक न्यू हाई क्रिएट हो गया. आजा भाई, एक तो सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, अब कहाँ गया फिर से. दुख दर्द पीड़ा, वापस ना चला जाए ये. अरे यार, क्या दिक्कत है. इधर भी नहीं दिखा रहा, बताओ. चलो ठीक है, छोड़ो. सो जब इसके ऊपर ये इसने क्लोज किया, बहुत ही शानदार. सॉरी गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम मी डूइंग इट. ठीक है, जब इसके ऊपर इसने मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है, तो ये जो हाई है, ये एक प्रोटेक्टेड हाई हो गया और ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया. तो जब मार्केट एक प्रोटेक्टेड लो के नीचे आता है और यहाँ पे सिर्फ एक स्वीप बनाता है, व्हेन आई से स्वीप, तो एक विक बननी चाहिए सिर्फ इसके नीचे. ठीक है, कैंडल क्लोजर नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि कैंडल क्लोजर होता है तो मतलब वो एक लोअर लो का उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है. तो जब ये विक लेके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है, देन मैं यहाँ पे वेट करता हूँ मेरे कन्फर्मेशंस का. मेरे कन्फर्मेशंस क्या हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. कन्फर्मेशन होने के बाद जब ये उस रेंज के अंदर 30% या 40% आता है और जब वो बाहर निकल रहा होता है, उस कैंडल में मेरे को अपना ट्रेड पकड़ना है, क्योंकि मेरे को ड्रॉ डाउन पसंद नहीं है. ठीक है, तो ये है मेरा. ठीक है, अब मैं तुम्हारे को इस चीज को चार्ट पे दिखाता हूँ. क्या हो गया भाई. ठीक है, मैं इस चीज को तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ. ठीक है, तो अपन चलते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे पहले, थोड़ा सा समझने के लिए कि बड़े हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट देख कैसा रहा है. और मैं इसमें, ये भले एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है. मैंने इसमें एक गलती की है जो मैंने पकड़ी है, और जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं आई मेक श्योर कि वो गलती मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँ. भले ट्रेड छूट जाए, फोमो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा. ठीक है, तो ये मार्केट था. ठीक है, अब यहाँ पे ये जब इसके ऊपर गया, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब ये इसके ऊपर क्लोज होता तो एक ये वो न्यू हाई प्रोटेक्टेड हाई बनाया, ये हाई प्रोटेक्टेड हाई हो गया, राइट. और जब इसने इसके ऊपर क्लोज किया तो ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया, राइट. तो ये वाला लो. गोला कहाँ गया. ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया. अरे यार, एक तो ये चल नहीं रहा ढंग से यार, वट. ठीक है, अब जब इसने इसके, ये एक लो नहीं है, क्योंकि क्यों लो नहीं है, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया. तो जब ये इसके ऊपर क्लोज किया तो ये प्रोटेक्टेड लो हो गया. अब मैं मार्केट को, जब इसने मार्केट ने ये स्वीप किया, तो मैं उस टाइम पे था नहीं, उस टाइम में मैं सिस्टम पे था नहीं. अब मैं इसको थोड़ा सा लोअर टाइम पे दिखाता हूँ तुम्हारे को, थोड़ी सी और डिटेलिंग के लिए. ठीक है, जब ये यहाँ से स्वीप किया, मैं इस टाइम पे था आई गेस शायद.
नहीं, मैं इसी कैंडल पे सो गया था, बता मेरे को। मैं इस कैंडल पे दिन में 1 डेढ़ घंटा सो गया था, क्योंकि मेरे को नाइट शिफ्ट करनी होती है। टाइम देखोगे ना तुम, टाइम देख लो, 5 बज रहे हैं सुबह के। तो ये इस कैंडल पे मैं सो गया था, नहीं तो तब ये वाला ट्रेड तो मैं पक्का पकड़ता। और मैं इसको पता है कहाँ पकड़ता, ये जब इसने स्वीप किया, इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे चल लेके चलते हैं। ये इसने जब कैंडल स्वीप की, और मैं ये भी बता दूं, मैं इसको पकड़ पाता कि नहीं, मुझे इतना तक पता है मेरे एज के बारे में। तो ये यहाँ से इसको क्लोज कर रहा था, मैं इस ट्रेड को शायद नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इसने कभी भी यहाँ पे रीटेस्ट करने आता ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ पाता। इसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड पकड़ा, क्योंकि जब इसने ये वाला जो एस एन डी जोन था, ठीक है, जब मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया या इसको मिटिगेट नहीं किया, मिटिगेट इज समथिंग जब कैंडल उसके 50% तक आते आके चली जाती है, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये मार्केट वापस ज़रूर आएगा, और इस बार आएगा तो मैं इसको ज़रूर पकड़ूंगा। ठीक है, ये ट्रेड मैंने लिया था, बट मैंने इसको काट दिया था, क्योंकि मैं सिस्टम पे नहीं था, और मैंने अपने आप से कुछ प्रोमिस किए कि अगर मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, तो नो मैटर मेरा ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जा रहा हो, तो मैं उसको, ये एक्चुअली मेरा एक तो ट्रेड नहीं था, मेरे सेटअप का ट्रेड नहीं था, ठीक है, इसलिए भी मैं श्योर नहीं था। बाकी और मैं सिस्टम पे नहीं था, तो वो दो चीज़ें कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही थी। इवन इफ इट्स दिस वाज लाइक 50 पिप्स, बट मैंने इस ट्रेड को काट दिया था, बिकॉज मेरे को पैसे नहीं कमाने, अब मेरे को अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी है। और इन ये जो है, अगर ये वाले ट्रेड्स आपको लॉस दे देते हैं ना, तो वो फिर भी ठीक रहता है, बट अगर ये वाले ट्रेड्स आपको प्रॉफिट दे देते हैं ना, तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं होती। मैं सही बता रहा हूँ, इससे बुरी कोई चीज़ नहीं होती जब ऐसे ट्रेड्स आपको प्रॉफिट दे देते। क्यों? क्योंकि ये आपका जो बिलीफ होता है ना, आप अपने बिलीफ को जितना फीड करोगे, वो इतना स्ट्रांग बनता जाएगा। तो ये जो आपका बिलीफ होता है ना कि अभी ये नीचे जाएगा, जो आपके इम्पल्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ट्रेड्स उन इम्पल्स को फीड करते हैं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है अपने बिहेवियर्स के बारे में, अपना बिहेवियर पैटर्न समझने के लिए, कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ किन चीज़ों पे। तो मैं ऐसे बिलीफ को कभी भी फीड नहीं करता हूँ अब, जो कि मेरे को, मुझे पता है, जो मेरे प्रोसेस में नहीं है, और जो मेरे को ट्रेडिंग में कभी ज़िंदगी में आगे बड़ा लॉस दे सकता है, मैं उस ट्रेड को कभी फीड नहीं करता। तो दो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था, लेकिन मैं इसको ये और दिखा दूँ, ये इसको मैंने लॉस में काटा है। ये देखो, ये आज का है, मार्च 19, 6:48 PM, इसको मैंने लॉस में काटा है। जबकि आई न्यू कि ये प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। बट मेरे को लॉस लेना ज़्यादा पसंद है, रेदर देन कि मैं अपने उसको फीड नहीं करना चाहता ऐसे ऐसे ट्रेड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अपना ट्रेड समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नीचे गया, ठीक है, अब इसने पहला तो ये वाला स्वीप किया, ये स्वीप करते, ये, बट ये एक इंटरनल स्वीप भी था, और यहाँ पे मैं श्योर नहीं था, और यहाँ पे इसने मेरे को मौका भी नहीं दिया, ये सीधा ही ऊपर चला गया। हालांकि अगेन ये वाले ट्रेड पे भी मैं 19, आई डोंट थिंक कि मैं इसको पकड़ता। हाँ, मैं वेट ही कर रहा था इस ट्रेड पे, मैं आई वाजंट श्योर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गिर रहा था, यू नो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, तो आई वाजंट श्योर कि शुड आई टेक दिस ट्रेड और नॉट। तो आई जस्ट वेटेड, पेशेंस, पेशेंस इज की, बिकॉज अगर ये यहाँ पे आता, तो फिर इस ये मेरा एस एल बी या ब्रेक इवन पे कटता मेरा ये ट्रेड। फिर ये वापस नीचे आया, इसने स्वीप लिया, यहाँ पे एक और स्वीप दिया ये वाला, ठीक है, स्वीप करके ये फिर वापस ऊपर गया। अब जब ये ऊपर गया, तो इसने, अगर तुम ये वाली चीज़, ये मेरे को चाहिए तो पेन ही होगा यार, एक सेकेंड, हाँ वो वाला टूल से करते हैं। ठीक है, जब इसने यहाँ पे क्लोजर नहीं दिया ना, ये वाला जो चीज़ है, ये इसने यहाँ पे क्लोजर नहीं दिया, इसको मैं थोड़ा सा और, रुको, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अच्छे से समझो तुम ट्रेड को। ये देखो, यहाँ पे जब इसने स्वीप नहीं दिया ना इस पे, तो मैंने अपना ट्रेड नहीं काटा, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन होता है जब वो अपने जोन से ऊपर क्लोज करता है। तो मैं वेट किया, इट अगेन केम बैक, उसने वापस स्वीप दिया एक और, बट दिस टाइम उसने इसके ऊपर क्लोज किया। सिर्फ ये वाला इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, यानी ये कैंडल इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से रिजेक्शन मिला था। तो
मुझे मैं ऐसे कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले लेता हूँ कि मेरे जोन में है। मुझे दिखना चाहिए मार्केट। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन पढ़ना। प्राइस एक्शन, हर एक कैंडल की साइकोलॉजी जब तुम समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। भाई ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सप्लाई डिमांड जोन भी सही होता है, मतलब वो भी एक। बट मैं सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करता। मैं हर एक कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ता हूँ। अब तुम लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये इतनी बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट देखी होगी, फिर उन्होंने यहाँ पे भी डाउनवर्ड मूवमेंट देखी होगी। और इतने लोग ट्रैप हुए होंगे ना, इतने यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे जिसकी हद नहीं। इसी रीजन से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये इसी रीजन से है। क्योंकि जब ये वापस यहाँ पे आके नीचे गया होगा ना, रिटेलर्स को फिर से यही लगा होगा कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है, ये एक पुल बैक था, फर्स्ट लैग हो गया, ये सेकंड लैग हो गया, अब ये नीचे जाएगा। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है, मेरे को पता है, मैं भी ऐसे ट्रेड करता था पहले। बट मुझे यहाँ ही पता चल गया था कि ये ऊपर ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम पे होता ना, मैंने यहाँ पे आते अपना ट्रेड बंद करके मैंने सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा था, मेरी कॉल्स रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे होता ना तो इस ट्रेड को भी पकड़ता मैं फॉर्चून। पता नहीं मतलब पकड़ पाता नहीं पकड़ पाता, बट मैं ज़रूर इस पे बुलिश ट्रेड लेता। बट चलो ठीक है, नेवरदलेस यहाँ पे इसने जोन से ऊपर ट्रेड किया, फिर ये नीचे आया। अब मेरी गलती क्या है इसमें? दो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, लेकिन मेरी गलती ये है कि जब मेरा एज ये कहता है कि जब वो ऊपर क्लोज हो जाता है तो वो 30% तक तो आता ही आता है। यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप बोल लो, या कुछ कुछ यहाँ पे इंडिकेशन होगा जिसको वो मिटिगेट, या कोई अनमिटिगेटेड जोन होगा जिसको वो मिटिगेट करने आता ही आता है। मिटिगेट करना होता है मतलब उसका 50% तक आता है वो। बट इसमें मेरे ट्रेड 30% की जगह ये 60% तक ड्रॉडाउन में गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी एक्चुअल एंट्री कहाँ होती? ये वेट करता हूँ मैं इसका, जब ये इसके ऊपर क्लोज है मेरी एक्चुअल एंट्री यहाँ होती। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता? मेरी एक्चुअल एंट्री होती ये, मात्र 22 पिप्स मेरा एस एल होता। और मेरा टारगेट है, टारगेट भी यही रहता, टारगेट। और तुम देखो इसके नीचे कैंडल आई नहीं, एंड देयर इज अ रीजन। लोगों को लगता है कि ये यहाँ से क्यों रिवर्स हो गया, भाई देयर इज अ रीजन। ठीक है, हर एक चीज़ मार्केट में एक एल्गोरिथम प्ले होती है। अगर तुम ये एक ऐसे समझ लो इसको कि ये एक लैंग्वेज है जो तुम्हें नहीं आती। अब कोई तुम्हारे से ऐसी लैंग्वेज में बात करे जो तुम्हें नहीं आती, राइट? भले कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, ठीक है, तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे ना। तो ये वो एक लैंग्वेज है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है, अगर तुम्हें ट्रेडिंग में सक्सेस सक्सेस पानी है तो उसके बाद अब लोगों का क्या होता है कि टीपी भी भाई 100 पिप्स चाहिए, 70 पिप्स चाहिए, 60 पिप्स चाहिए। भाई तुम्हारा जब एस एल एक लॉजिक से बना है तो तुम्हारा टीपी में भी एक लॉजिक होना चाहिए। और तुम एग्जिट और एंट्री दोनों एक लॉजिकल सेंस होना चाहिए उनमें। ऐसे बस कहीं पे भी टीपी या एस एल नहीं होना चाहिए तुम्हारा, राइट? अब यहाँ पे ही टीपी क्यों लिया मैंने, उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्केट हमेशा एक एस एन डी टू एस एन डी मूव करता है। अगर तुम्हारे को और डिटेलिंग चाहिए कि एस एन डीज होते क्या हैं, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टू दैट, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये जो एस एन डी इज समथिंग, एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो लास्ट अप कैंडल इन अ डाउन मूवर्ड डायरेक्शन एंड लास्ट डाउन कैंडल इन अ अपवर्ड मूवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो ये एक अगर देखो तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, ठीक है। ये एक लास्ट अपवर्ड कैंडल थी, मतलब एक बुलिश कैंडल थी इन अ बेरिश मार्केट। सो इसलिए, और इसने ये जोन ब्रेक किया, ये वाला जोन ब्रेक किया, सारे जोन ब्रेक किए इसने, ठीक है। इसलिए, और मैंने ऑब्जर्व किया ये बैक टेस्टिंग में मेरे पिछले 6-8 महीने में, कि वहाँ पे लेके वो रिजेक्शन लेता ही लेता है, इसलिए मैंने अपना ट्रेड यहाँ काटा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मेरे काटने के बाद ये मार्केट इतना नीचे चला गया। मुझे पता था कि ये मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। मुझे ये भी पता था कि अगर यहाँ पे आता है वापस तो मेरे को एंट्री मिल सकती है एक और ये जो कैंडल दिख रही है, ये रिटेलर के फंसने की कैंडल होती है ये, ठीक है।
सो कुल मिला के दिस वॉज माई ट्रेड। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन 80-85% तक ही ठीक है अभी भी। अगर मैं इसको यहाँ से लेता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता, मतलब बहुत ज़्यादा सही होता वो ट्रेड। बट ठीक है, विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, आगे देखेंगे। कभी कभार मार्केट कंडीशंस को देख के हमें लेना पड़ता है। मे बी मैं आज दिन से सिर्फ एक ही मैं आज दिन में मैंने 2 घंटे मार्केट वॉच किया है, मुझे एक ट्रेड नहीं लिया मैंने। ये पूरा मेरे सामने मूव है, मैंने एक ट्रेड नहीं लिया इस पूरे बेरिश मार्केट में, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। मैं आई बिलीव कि बायसनेस, यानी मैं बायसनेस नहीं रखना चाहिए मार्केट में। यू शुड फ्लो लाइक अ वाटर, और जो आपको मार्केट दे रहा है वो लेना चाहिए आपको। बट मुझे ये पता था कि जब इसने यहाँ पे आके क्लोज किया, इधर ये मेरे को यहाँ पे एक पुल बैक देता तो मैं यहाँ से ज़रूर सेलिंग करता। बट वो यहाँ, अब मुझे ये पता था कि शायद यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता था, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं था, इसलिए भी मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, सो ये आज का ट्रेड था, ये प्रॉफिट है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, शायद तुम्हें हो। बट मेरे को मेरी साइकोलॉजी चाहिए, इससे मैं खुश नहीं हूँ ज़्यादा। बट लेट्स सी। ठीक है, और ये आज का स्टेटस है, ये अपना अकाउंट बैलेंस है, रियल है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, इसमें कुछ इतना कोई है नहीं, लाखों का तो बैलेंस है नहीं जो तुम्हें लगेगा। बट जो मेन पर्पस है इस वीडियोस को बनाने का वो है साइकोलॉजी। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये डॉक्यूमेंट, जो मैं जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि मैं शायद 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 2 महीने बाद इन इनसे ज़रूर कुछ सीखूंगा और ट्राई करूँगा कि मैंने अपने देखूंगा कि मैंने अपने साइकोलॉजी में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। So thank you guys. Thanks for watching it. Just in case if you have watched it, even if you have not watched it, that does not make any difference to my life, right? But maybe शायद अगर तुम uh, मेरे साथ मेरी जर्नी के साथ if you are into the same phase which I am in right now, so maybe we can get along, so that the more the merrier वाली बात है कि हाथ पकड़ के चलेंगे तो लंबा चलेंगे, साथ चलेंगे तो लंबा चलेंगे, अकेले जाओगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, right? But that's all about it. If you have any doubts or any questions, please feel free to comments, and don't subscribe if I don't add any value to your life. Thank you.